नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं इसार खान। विस्तार से खबरों का रुख करेंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज के साथ हम करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि आज आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का 78वां जन्मदिन है और ऐसे में लालू प्रसाद यादव के आवास पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। तस्वीरें आ गई हैं, ये देखिए तस्वीर आपके सामने। लालू प्रसाद यादव अपने जन्मदिन का केक काटते हुए नजर आ रहे हैं और बाकायदा तलवार लालू प्रसाद यादव के हाथ में थमाई गई है और तलवार से लालू प्रसाद यादव ने अपने जन्मदिन का केक काटा है। लालू यादव को बधाई देने के लिए सुबह से ही कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ है। कार्यकर्ताओं की ओर से ये केक लाया गया और लालू यादव ने तलवार से केक काटा। एक और तस्वीर आगे आपको दिखाएंगे। ये तो केक काटने वाली तस्वीर है और साथ ही जो कार्यकर्ता हैं, देखिए उनका जोश किस तरीके से हाई है। और अब ये कुछ और तस्वीरें आपके सामने, एक और तस्वीर आपके सामने है। राबड़ी देवी आपको नजर आ रही है। लालू प्रसाद यादव को उन्होंने केक खिलाया और आवास पर लालू प्रसाद यादव के कार्यकर्ताओं का जो जमावड़ा लगा हुआ है आज सुबह से ही, जो जश्न मनाया जा रहा है, देखिए किस तरीके से वहां शहनाई भी बज रही है, गुलदस्ते भी पहुंच रहे हैं और ये बड़ा सा केक लेकर थाल में सजाकर पहुंचे हैं कार्यकर्ता। लालू प्रसाद यादव का 78वां जन्मदिन आज 11 जून 1948 लालू प्रसाद यादव का जन्म हुआ था। कार्यकर्ताओं में आज खुशी की लहर है। बाकायदा मिठाइयों के साथ, फलों के टोकरों के साथ कार्यकर्ता जो हैं बाजे गाजे के साथ लालू प्रसाद यादव के आवास पर पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य लालू प्रसाद यादव का ठीक नहीं रहता है और आप देख रहे हैं लालू प्रसाद यादव, कुछ उम्र का भी असर है, कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और कुर्सी पर बैठे बैठे लालू प्रसाद यादव ने केक काटा है। साथ में पत्नी राबड़ी देवी नजर आ रही हैं। लालू प्रसाद यादव को उन्होंने केक भी खिलाया, मुंह मीठा लालू प्रसाद यादव का कराया। और वहीं आरजेडी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखिए जरा, ढोल बज रहा है, कार्यकर्ता झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। और ऐसे में बिहार में ये चुनावी साल और कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो जबरदस्त तरीके से हाई इस वक्त नजर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे। बात अब उस हत्याकांड की जो पूरे देश में सुर्खियों में छाया हुआ है, सोनम रघुवंशी और उसका कातिलाना इश्क। ये खबर ऐसी है जो हर किसी की जुबान पर है। हर सवाल नई इबारत लिख रहा है। इस कहानी के 3 मुख्य किरदार। पहली किरदार तो सोनम ही है जिसने शादी के पहले ही पति को मारने का प्लान बना लिया। दूसरा किरदार राज कुशवाहा, मतलब सोनम का प्रेमी, जिसने सोनम के साथ राजा को मारने की तैयारी की, लेकिन आखिरी वक्त पर उसने सोनम को धोखा दे दिया। और इस पूरे मामले में तीसरा किरदार वो पति राजा रघुवंशी, जो इस साजिश और षड्यंत्र से बिल्कुल अनजान, जिसकी हत्या की गई। राज कुशवाहा अब सलाखों के पीछे है। सोनम सवालों से घिरी हुई है। आखिर उसे राजा से इतनी नफरत क्यों थी कि हर हाल में उसे मारना ही चाहती थी? आखिर सोनम ने क्यों ठाना इश्क ये कातिलाना? इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हनीमून मनाने एक कपल आया, एक की हत्या, दूसरा गायब। इंदौर से लेकर शिलांग तक की पुलिस को इस हत्याकांड ने चौंका दिया था। लेकिन जैसे जैसे इस मर्डर की साजिश की परतें खुल रही हैं, हर कोई हैरान हो रहा है। राजा की हत्या के लिए सोनम ने 2 प्लान बनाए थे। प्लान ए सेल्फी प्लान, प्लान बी विधवा प्लान। राजा रघुवंशी और सोनम हनीमून ट्रिप पर 21 मई को निकले थे और उससे पहले ही सोनम ने अपने आशिक राज के साथ मिलकर प्लानिंग की थी। हत्या मेघालय में करनी थी, इसलिए 2 प्लान शातिर अपराधियों की तरह बनाए गए। प्लान ए, जिसके पूरा न होने पर प्लान बी के तहत हत्या करनी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पहले राजा को पहाड़ से धक्का देने का प्लान बनाया गया था। सेल्फी के बहाने राजा को ऊंचाई से धक्का देने की साजिश थी, ताकि राजा की हत्या हादसा लगे और किसी को शक न हो।
सेल्फी के लिए हादसे होना इन दिनों आम बात है। सोनम ने भी यही सोचा कि किसी ऊंची जगह से राजा गिरेगा तो लोग यकीन कर लेंगे। इसके लिए सोनम 4000 सीढ़ियां चढ़कर 22 मई को अपने पति राजा के साथ मुश्किल ट्रैक को करते हुए यहां तक पहुंची थी। ये मेघालय का वो नोंगरियात गांव है जहां के लोग प्रकृति के साथ शांति से जीवन बिताने के लिए जाते हैं। चेरापूंजी के इसी नोंगरियात गांव में मौजूद है डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, जहां तक पहुंचने के लिए एक बेहद लंबा और थकाने वाला रास्ता तय करना पड़ता है। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, ये डबल डेकर ब्रिज पर जाने का एकदम सुनसान रास्ता है और अब यहां पर चलने के बाद ये समझ में आ रहा है कि आखिरकार सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारने के लिए इस रास्ते को क्यों चुना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मौजूद इस वक्त नहीं है और उस दिन भी यहाँ पर ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं एकदम घना जंगल है, करीब 4000 ये सीढ़ियाँ हैं और यहाँ से डबल डेकर ब्रिज पर जाने में 1.5 से 2 घंटे करीब का वक्त लगता है और आदमी इतना थक जाता है कि अगर वो बचने की कोशिश भी करे तो बचने की कोशिश वो कैसे करता। संवाददाता मनोज वर्मा मौका वारदात पर पहुंचे इस साजिश की परतें खोलने के लिए। आखिर इतनी ऊंची जगह तक जाने का प्लान सोनम ने क्यों बनाया? एबीपी न्यूज की पड़ताल में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि लिविंग रूट पर जाने के 2 रास्ते हैं, एक सुनसान और मुश्किल और दूसरा आसान, लेकिन सोनम ने वहां तक जाने के लिए सुनसान और मुश्किल रास्ते को चुना। सोनम सेल्फी के बहाने राजा को वहां से धक्का देना चाहती थी, लेकिन खराब मौसम और बारिश के कारण उसका प्लान फेल हो गया। प्लानिंग तो इसमें यह थी कि जहाँ मुझे मालूम पड़ा है, पुलिस द्वारा मुझे मालूम पड़ा है, तो सोनम ने जो है, सोनम की प्लानिंग इससे पहले जो थी इसको हादसा दिखाने की थी, जो कि धक्का देते हुए सोनम चाहती थी जिसको इन्हें किलर को इन्हें चुना था, उस किलर द्वारा जो है सोनम चाहती थी राजा को फेंक के इसको हादसा दिखाया जाए, जो कि इसमें सफल ना होने के कारण उन लोगों ने जो है पीछे से इसके गले पे पहले वार किया गया। इसके बाद से ही सोनम ने प्लान बी पर अमल करना शुरू किया। 23 मई हत्या वाला दिन। सेल्फी प्लान फेल हो चुका था, इसलिए सीधे किलिंग प्लान पर आना था, यानी राजा को जान से मार देने का प्लान। राजा की हत्या के लिए 3 आरोपी मेघालय पहुंचे थे और घटना से ठीक पहले ये तीनों आरोपी सोनम के होम स्टे से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर होटल में ठहरे हुए थे। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार सोनम ने इस सुनसान रास्ते को क्यों चुना। जानकारी ये भी मिल रही है कि कातिल भी उसी रास्ते से आ रहे थे, क्योंकि रास्ते में एक गाइड ने उनको देखा था और उसके बाद जानकारी ये भी है कि कातिलों ने इस होमस्टे से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर कोई दूसरा होमस्टे लिया था, लेकिन वो कौन सा होमस्टे था ये अभी साफ नहीं है। हम कोशिश करेंगे उस होमस्टे तक भी पहुँचने की, लेकिन जो सोनम रघुवंशी है वो राजा रघुवंशी के साथ इसी होमस्टे में 22 मई की रात को रुकी थी। तीनों युवक राजा के साथ चल रहे थे, जबकि सोनम वापसी के वक्त पीछे पीछे चल रही थी। इसके बाद जैसे ही सोनम को सुनसान इलाका दिखाई दिया, उसने चिल्लाकर कहा, मार दो इसे। जानकारी के मुताबिक आरोपी विशाल चौहान ने राजा के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया था। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये वो ही हथियार है जिसे राजा की हत्या के लिए गुवाहाटी से खरीदा गया था। इसे दाव कहा जाता है। चौंकाने वाली एक ये जानकारी सामने आई है कि लिविंग रूट ब्रिज तक का रास्ता इतना मुश्किल था कि आरोपी पहाड़ी चढ़ते चढ़ते थक गए और आगे जाने से मना करने लगे। फिर सोनम ने उनसे कहा कि 20 लाख रुपए दूंगी, लेकिन मारना तो पड़ेगा। और फिर सोनम ने राजा के पर्स से निकालकर उन्हें 15,000 रुपए भी दिए और इसी तरह सोनम का प्लान भी काम कर गया और राजा रघुवंशी ने वहीं दम तोड़ दिया। इस मर्डर की प्लानिंग की कहानी शुरू होती है उसी दिन से जिस दिन सोनम और राजा की शादी हुई थी। जिस दिन राजा और सोनम की शादी थी, उस दिन सोनम का आशिक फूट फूट कर रोया था। उसके दोस्तों ने उसे समझाया भी था और उसके बाद राज ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। शादी के दिन राज ने सोनम से कहा था, राजा को शिलोंग ले आओ, वहीं उसे खत्म कर देंगे। राजा को शिलोंग ले जाने की कहानी भी कम दिलचस्प और खतरनाक नहीं है। इंदौर से सीधे शिलोंग जाने के प्लान पर राजा को कैसे मनाया जाए, तो इसके लिए सोनम ने राजा से कहा,
जब तक कामाख्या के दर्शन नहीं करेंगे हम एक नहीं हो सकते। राजा को सोनम की मन्नत पर यकीन हो गया और उसने शिलोंग जाने के लिए हाँ कर दी, लेकिन ये उसकी आखिरी भूल साबित हुई। राजा गुवाहाटी के रास्ते शिलोंग पहुंचा लेकिन कभी वापस नहीं लौट पाया। हत्या के बाद सोनम नेपाल भागने की फिराक में थी। वो सिलीगुड़ी होते हुए इंदौर पहुंची और वहां पर राज से मिली। उसके बाद उत्तर प्रदेश पहुंची, लेकिन इसी बीच पुलिस ने राज के साथियों को जब घेरना शुरू किया तब सोनम पुलिस के शिकंजे में आ गई। दरअसल सोनम ने राजा की हत्या की पूरी साजिश अपने प्रेमी राज के लिए रची, लेकिन राज शिलोंग नहीं पहुंचा, जबकि राज और सोनम मिलकर हत्या की पूरी साजिश रच रहे थे। मुमकिन है पुलिस से बचने के लिए राज कुशवाहा ने ऐसा किया हो ताकि जांच के दौरान उस पर किसी को शक ना हो। ऐसे में सवाल है, क्या राज कुशवाहा सोनम को फंसाकर खुद इस साजिश से पल्ला झाड़ने की तैयारी में था? क्या सोनम नहीं राज बेवफा है? क्या सोनम को उसके आशिक राज ने फंसा दिया? राजा को ठिकाने लगाने राज शिलोंग क्यों नहीं गया? बेवफाई की इस कहानी का हर किरदार एक चेहरे पर कई चेहरे लगाए हुए है। सोनम ने अपने आशिक राज के लिए अपने पति राजा से बेवफाई की, लेकिन राज खुद शिलोंग न जाकर इंदौर में ही रुक गया। क्या राज अपनी जान बचाने के लिए सोनम की जान दांव पर लगाना चाहता था? इंदौर से 2200 किलोमीटर दूर राजा को मारा गया। प्लान राज ने बनाया, लेकिन वो मौके से गायब रहा। राज ने ही तीनों आरोपियों से संपर्क किया था। राज ने ही आरोपियों से राजा को मारने को कहा। राज ने ही आरोपी विशाल चौहान को सिम दिया। साजिश की स्क्रिप्ट का हर एक पन्ना राज खुद लिख रहा था। राज ने पहले कहा भी था कि वो राजा को मारने खुद शिलोंग जाएगा। 20 मई को तीनों आरोपी और राज इंदौर स्टेशन पहुंचे, लेकिन वहां स्टेशन पर ही राज ने प्लान बदल दिया और वो इंदौर में ही रुक गया। तो क्या साजिश को फुल प्रूफ बनाने के लिए राज ने प्लान बदला था? राज स्टेशन से लौट गया था, ये बात सोनम को भी नहीं पता थी। अचानक राज ने इंदौर में रुकने का फैसला क्यों किया? क्या वो राजा सोनम के घर वालों के बीच रहना इसलिए चाहता था ताकि किसी को शक न हो? क्या वो सोनम राजा के परिवार वालों की पुलिस के पास जाने और जांच का स्टेटस अपने सामने देखना चाहता था? जब राज अपने साथियों के साथ शिलोंग नहीं पहुंचा तो सोनम नाराज हो गई। उसने राज के साथियों से कहा कि राज नहीं आया तो क्या हुआ, प्लान को तो अंजाम देना ही है। इसीलिए उसने अपनी आंखों के सामने राजा के कत्ल को अंजाम दिलवाया। लेकिन ये सवाल अब भी है कि अगर राज का शिलोंग जाने का प्लान नहीं था तो ये बात सोनम को कैसे नहीं पता थी? क्या राज डबल क्रॉस करना चाहता था? क्या राज सोनम के मर्डर प्लान से डर गया था? सोनम ने मेघालय पुलिस से पूछताछ में खुलासा किया है। अब राज ही इस राज से पर्दा उठाएगा कि आखिरी वक्त में उसने प्लान क्यों बदला। क्या इस साजिश के पीछे कोई और साजिश चल रही थी? और इस बीच राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। सोनम ने मंगल दोष की वजह से राजा की हत्या की, ये उमा रघुवंशी की तरफ से कहा जा रहा है। सोनम ने साजिश के तहत राजा रघुवंशी से शादी की, राज कुशवाहा से शादी के लिए राजा की हत्या की है। सोनम ने, उमा रघुवंशी बड़ा दावा कर रही हैं और सोनम की मां को सब कुछ पता था, यह भी उमा रघुवंशी की तरफ से कहा गया है। मतलब एक तरीके से राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी अब अपनी बहू और अपनी बहू की मां दोनों को कटघरे में खड़ा कर रही है। राजा की मां को कामाख्या मंदिर में तंत्र क्रिया करवाए जाने की भी आशंका है। माँ जी, जिस तरीके के खुलासे हो रहे हैं कि सोनम ने प्लान बनाया था पहले कि वो ले जाकर के सेल्फी के बहाने धक्का मार देगी, इस तरीके की साजिशें रची जा रही, कई प्लान बनाए गए थे। वो कुछ भी कर सकती है कि सोनम कुछ भी कर सकती है। अब तो मेरे को उस पे से यकीन पूरा हट गया, क्योंकि उसने मेरे बच्चे को मरवाया, इतने बाहर करवाया। कैसी औरत थी वो, हमारे घर में कैसा काल बन के आई थी। मतलब उनके माँ बाप ने जरा ऐसा सोचा क्यों नहीं कि किसी के बच्चे को खा जाएगी, अपनी लड़की से शादी नहीं करवाए। माँ जी,
एक चीज़ और सामने आ रही है कि क्या सोनम मांगलिक थी, ये उसके परिवार को पता था, सोनम को पता था? क्या इस चीज़ को हटाने के लिए इस्तेमाल किया गया राजा का, और राजा को जान से मार दिया गया ताकि उसका मंगल दोष खत्म हो जाए? आपको ऐसा लगता है? क्योंकि तंत्र मंत्र में ज़्यादा विश्वास है इनका। क्योंकि वो राज पुष्पा जो भी है उसको मंगल दोष नहीं था, तो हो सकता उसने राजा की पूरी प्लानिंग बनाई, घर वाले की वजह से उसने सब शादी करी, मतलब इसके बाद में ना उसने सोचा कि मैं राजा को रास्ता से हटा दूंगी और पता भी नहीं चलेगा किसी को, क्योंकि उसने फिकवाया था इस जगह कि जहाँ से अपन राजा को लेके आए वहाँ से कोई लेके नहीं आ सकता है गया। और इसके बाद उसके आगे बढ़ने की पूरी प्लानिंग थी कि मैं आगे बढ़ जाऊंगी और राज को धीरे से वहीं बुलवा लूंगी और घर वाले को बोल जाएगा कि मेरी जॉब दूसरी जगह लग गई। उसने पूरी प्लानिंग के साथ करा। क्या ये भी प्लान हो सकता है कि ये जो पूरी कहानी थी कि राजा और सोनम की के बायोडाटा मिलना, इस पूरे प्लान में लोग शामिल हो सकते हैं कि एक लड़का जो मांगलिक है उसका नाम सामने आए और ये पूरी कहानी बनाई गई हो सकता है कि कहानी पूरी रची गई होगी, क्योंकि आगे मेरे को इतना पूरा नहीं मालूम कुछ भी। माँ जी, आपको लगता है कि सोनम के परिवार को जरूर कुछ ना कुछ तो पता था? हाँ, नहीं पता होगा ना, बगैर परिवार को तो ऐसा है ही नहीं कि घर में कोई भी परिवार रहता है। सोनम के परिवार क्या, सब परिवार को पता रहता है, और सोनम की माँ को तो ज़्यादा करके ही पता था पूरी बातें। यानी कि ये बात हो सकती है कि मंगल दोष की वजह से ही सोनम ने कहीं ना कहीं राजा की हत्या की हो, इस तरीके की जो बात सामने आ रही है। मंगल वजह की वजह से ही उसने, सोनम ने राजा की हत्या की, और सारी गलती तो उनके घर वाले की है, क्योंकि जब उनको मालूम था राज के बारे में तो उनने किसी के लड़के को क्यों फंसाया? मतलब उनको उससे शादी करवा देना था ना उनकी लड़की की, या तो बोल देते तुम मर जा, भाग जा, मगर हमारे मुंह पे ऐसा कालंक मत पूछना, या तो शादी करी थी तो पहले समझा देना था कि ये तेरा बीता हुआ कल आगे नहीं आना चाहिए, कुछ भी उनके माँ बाप को बोलना था। सवाल पूछूंगा कि कामाख्या लेकर के गई थी वो राजा को, वहाँ तंत्र क्रियाएं होती हैं, उसके सर पे वार किया गया, क्या लगता है तंत्र मंत्र इस पूरे केस में इन्वॉल्व है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे तंत्र क्रिया होती, ये हमको नहीं पता था कि वहाँ पे क्या होता क्या नहीं होता, हम कभी गए नहीं, ये सब उनके माँ को मालूम था कि वहाँ पे ऐसा ऐसा होता है। तो लड़की को भी पता होगा, उसका तो बिजनेस चलता था ना, वो कहीं से कहीं भी जाती थी, और पहले अकेली भी घूम के आई होगी, तो वो पता घर वाले को बताया नहीं बताया, ये तो उसको ही सब मालूम होगा ना, तो कर दिया होगा उसके लिए, तो कोई मामूली बात है ना ये तो। देखिए, राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में हवाला को लेकर भी अब नया खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक राजा की हत्या के लिए हवाला के जरिए पैसे का लेन देन हुआ। इन आरोपों पर राजा के भाई का क्या कहना है, ये सुनिए आप। सचिन जी, जिस तरीके से अब चीज़ें निकल कर के आ रही हैं, अब ये बात सामने आई है कि पहला प्लान तो ये था कि सेल्फी के बहाने धक्का दे दिया जाए राजा को। जिस लेडीज़ ने 10 दिन में पति को मारने की कोशिश करी होगी, तो उसके प्लान तो बहुत सारे होंगे, वो उसको मार के ही जीतती, तो उसकी प्लानिंग तो बहुत सारी थी। और जो नई नई चीज़ सुनने में आ रही है हमको भी, तो वो बड़ी बात है कि मतलब इनने नेटवर्क इनका बड़ा है, सोनम का नेटवर्क कुछ बड़ा है अंडरग्राउंड से, वो पहले भी कुछ काम करा हो। और जो जितेंद्र रघुवंशी नाम आ रहा है, ये नाम अभी अभी एकदम सामने कैसे आया, यदि जब मालूम है हमारे समाज में सबको। रघुवंशी जो आप जिक्र कर रहे हैं वो किस बारे में जिक्र कर रहा हूँ, जिक्र अभी मालूम पड़ा मेरे को। हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ इनका नाम आ रहा है, सोनम का। ये जितेंद्र रघुवंशी का क्या रोल है इसमें? जितेंद्र रघुवंशी नाम कैसे आया, और इतना बड़ा केस होने के बाद जितेंद्र रघुवंशी उसको पैसे क्यों दिए हैं, तो एक बात तो ये भी समझ में आ रही है कि हीरो जीते नहीं होगा, क्योंकि अभी कौन उनकी हेल्प करेगा? जो उनकी हेल्प करेगा, अच्छे अच्छे बच्चों को पता है कि यदि 20 साल के 22 साल के लड़के को पता है यदि इसका साथ किसी ने दिया तो उनको सजा होगी, क्योंकि केस ही ऐसा उलझा हुआ है। जितेंद्र रघुवंशी ने यदि इनको हवाले का पैसा अभी दिया है तो उसमें जितेंद्र रघुवंशी बहुत बड़ा हाथ है। सोनम ने जिस तरीके से कई प्लान बनाए थे, अब तो कई जिंदगियां इसमें बर्बाद भी हो गई। 7 परिवार बर्बाद होगा सर, पहला मेरा परिवार, दूसरा मेघालय टूरिस्ट जिनका रोजी रोटी चलती थी टूरिस्ट की वजह से, इन्होंने उनको बर्बाद कर दिया है, और 4 लड़कों की ज़िंदगी ख़राब कर दी है, खुद का परिवार ख़राब कर दिया है। बहुत बड़ा, मतलब इसको नाम भी, इसका नाम रखा मैंने तो पिशाचनी, क्योंकि सबको खा गई है। आपको लगता है कि सोनम के परिवार को जरूर इल्म था? हर माँ को पता है कि बच्चे क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। 3 महीने जब से जल्दी शादी करवाई कि बाप में 1.5 साल मुहूर्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमने भी हाँ कर दी कि हमको टेंशन नहीं है, शादी आज नहीं तो कल तो करना ही है। लेकिन जिस तरह से जो चीज़ आ रही तो हम अब सोचने में आता है हमको कि इनका क्या प्लानिंग चल रही थी।
सचिन जी, सोनम जो है, एक बात और सामने आ रही है कि राजा की शादी के बाद भी उसके करीब नहीं आई थी और ये प्लान का हिस्सा था कि कामाख्या देवी के दर्शन करेगी, उसके बाद ही ये करीब आएंगे। लेकिन असली प्लान तो कुछ और था। राजा को वो लोग रास्ते से ही हटाना चाहते थे। सोनम की जो 10 दिन के अंदर इसने इतना काम कर दिया है, तो प्लानिंग तो बहुत तगड़ी थी इसकी पहले से, शुरू से। और इसको उम्मीद नहीं थी, जिस तरह से इसने राजा को जहाँ फेंका था, वो खाई थी 10,000 फीट, और राजा की किस्मत से 2,000 फीट पे आके अटक गया, 200 फीट पे आके अटक गया। 1,500 फीट थी, वो राजा 200 फीट पे आके अटक गया। नहीं तो वो जिस जगह को फेंकते, वहाँ से बॉडी 2-3 दिन में ही सब डैमेज रहती, क्योंकि वहाँ जंगली जानवर बहुत सारे थे। तो प्लानिंग तो बहुत तगड़ी थी इनकी, तो वहाँ से ये इंडिया छोड़ के भाग जाती। अब जैसे जितने रघुवंशी का नाम आया, जितने रघुवंशी ही होगा मुख्य आदमी। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा अपडेट मिल रहा है। दोपहर 12:30 बजे आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अभी शिलांग के सदर थाने में ही 5 आरोपी मौजूद हैं। सोनम समेत सभी आरोपी यहां सदर थाने में मौजूद हैं। सोनम को कल रात ही शिलांग पुलिस लेकर पहुंच चुकी है। शिलांग कल रात में ही उसका मेडिकल भी करवा लिया गया। सदर थाने में ही सोनम मौजूद है और बाकी जो चारों आरोपी हैं उन्हें इंदौर से शिलांग लेकर पहुंच गई है शिलांग पुलिस। आज सुबह उनका मेडिकल भी करवा लिया गया और इस वक्त ये सभी आरोपी शिलांग के सदर थाने में मौजूद हैं। अभी रिमांड पेपर शिलांग पुलिस तैयार कर रही है। 12:30 बजे, मतलब अब से करीब 1 घंटे के बाद बताया जा रहा है कि इन 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और इनकी रिमांड लेने की तैयारी में है शिलांग पुलिस। देखिए, इनके कबूलनामे से पुलिस काफी हद तक इस केस की कड़ियों को जोड़ चुकी है, लेकिन मजबूती के साथ ये मामला अदालत में जाए और जो दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा हो। इसलिए जरूरी हो जाता है कि पुलिस अपनी तरफ से तफ्तीश मुकम्मल करे, जितने ज्यादा हो सके उतने सबूत और तथ्य इस मामले से जुड़े पुलिस के पास हों। इसीलिए इन आरोपियों से पूछताछ जरूरी हो जाती है और ऐसे में ये सभी आरोपी इनकी कस्टडी लेगी पुलिस और कस्टडी लेकर इनसे विस्तार से पूछताछ की जाएगी। अभी जो जानकारी मिल रही है, एसआईटी इस मामले में जांच करेगी। एसआईटी आरोपियों से पूछताछ करेगी, जिसका सिलसिला शुरू हो गया है और जब रिमांड पर ले लिया जाएगा तो फिर रिमांड पर लेने के बाद विस्तार से ये पूछताछ भी की जाएगी और साथ ही साथ जो क्राइम सीन है उसको भी रिक्रिएट किया जाएगा, ताकि कोई कहीं कमी की गुंजाइश बाकी ना रहे। तो अभी रिमांड पेपर्स तैयार किए जा रहे हैं। एसआईटी इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम वही इस मामले में आगे पूछताछ करेगी। तो राजा रघुवंशी और सोनम दोनों एक ऐसे रिश्ते में बंधे हुए थे जिसके बारे में दावा यह किया जा रहा है कि ये रिश्ता बनने से पहले ही उसे खत्म करने की प्लानिंग, राजा रघुवंशी के मर्डर की प्लानिंग उसकी शादी से पहले ही फिक्स की जा चुकी थी। एक ऐसा सनसनीखेज रिश्ता जिसमें सोनम ने शादी से पहले अपने विधवा होने का प्लान बना लिया था। सोनम के इस चक्रव्यूह में फंसकर राजा रघुवंशी की जान चली गई। अब तक हुई पूछताछ और पुलिस की पड़ताल में जो कुछ सामने आया है उसके जरिए राजा के कत्ल की पूरी साजिश को डिकोड करने के लिए इन्वेस्टिगेशन को कई हिस्सों में बांटा और स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए तैयार की, दिखाते हैं आपको। एबीपी न्यूज की पड़ताल में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि लिविंग रूट ब्रिज तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक मुश्किल और सुनसान, जबकि दूसरा रास्ता भीड़ भाड़ वाला और थोड़ा बेहतर है। लेकिन सोनम ने लिविंग रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए सुनसान और बेहद मुश्किल रास्ते को चुना था। डबल डेकर ब्रिज की तरफ आने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जहां से आम टूरिस्ट आते हैं, वो रास्ता ये है, लेकिन सोनम ने इस रास्ते को नहीं चुना। उसने वो कठिन रास्ता चुना जहां से कोई नहीं आता। वो रास्ता एकदम सुनसान है जहां से हम पहुंचे हैं, क्योंकि ये जो कत्ल हुआ है वो पूरी प्लानिंग के तहत हुआ है, जिसमें वो सभी के सभी इन्वॉल्व थे और जो कातिल थे वो लगातार सोनम और राजा रघुवंशी के साथ घूम रहे थे। बाईस मई को लिविंग रूट ब्रिज को देखने के बाद सोनम और राजा यहीं पर मौजूद एक होम स्टे में रुक गए थे। सबसे पहले एबीपी न्यूज उस होम स्टे तक पहुंचा है जहां सोनम और राजा रुके हुए थे। करीब 2 घंटे चलने के बाद और करीब 4000 सीढ़ियां उतरने के बाद हम उस होम स्टे पर पहुंच चुके हैं जहां पर सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी को लेकर के पहुंची थी। आप देख सकते हैं ये शिप्रा होम स्टे है और
इसी होमस्टे में 22 मई की रात उन्होंने गुजारी थी, वो यहाँ पर रुके थे। ये वो कमरा नंबर 4 है जिसके अंदर सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी रुके थे। तस्वीरें आप इस कमरे की देख सकते हैं। इसके अंदर एक बेड है, सामने आपको एक खिड़की नज़र आ रही होगी। इसके अलावा अगर इधर की बात करें तो यहाँ पर एक पंखा लगा हुआ है और एक छोटी टेबल है और एक स्टूल है। जो यहाँ के ऑनर हैं उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब वो दोनों यहाँ पर पहुँचे थे तो जो रजिस्टर के अंदर एंट्री होती है वो राजा रघुवंशी ने की थी और उसके अंदर सिर्फ राजा रघुवंशी ने अपना नाम मेंशन किया था और +1 किया था, यानी हो सकता है कि इसमें भी सोनम की कोई साजिश हो। दूसरा सवाल, 23 मई को राजा के साथ क्या हुआ था? इस सवाल के जवाब के लिए एक दिन पहले आई सोनम और राजा रघुवंशी की ये सीसीटीवी तस्वीरें देखिए। 22 मई का ये सीसीटीवी फुटेज दोपहर 12:44 का है, जब सोनम और राजा दोनों स्कूटी पर दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी वीडियो में सोनम कई बार अपने फोन पर बिजी दिखाई देती है। राजा को मारने वाले हत्यारे मेघालय पहुंच चुके थे और सोनम उनके साथ अपनी लोकेशन शेयर कर रही थी। सीसीटीवी तस्वीरों में सोनम एक बार स्कूटी और राजा से थोड़ी दूर जाकर चैट करती हुई भी दिखाई देती है। इसके बाद पति पत्नी यहां से रवाना हो जाते हैं और फिर तारीख आती है 23 मई। अब वो पुलिस की आंखों में और लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा था उस टाइम, क्योंकि पूरा मास्टरमाइंड वही था। पूरे जो भी प्लानिंग थी ना उसकी, पूरा मास्टरमाइंड वही था और वो हर अपडेट सोनम के पास से आ रही थी, जा रही थी। यहाँ से पूरी अपडेट सोनम के पास भी थी कि यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और जो सोनम वहाँ पे गई थी, जब सोनम ने 3 लड़कों को, जहाँ तक हमें पता चला है कि 3 लड़कों को 2 दिन पहले ही गुवाहाटी भेज चुकी थी वो। ये पूरा राज का ही मास्टरमाइंड था। राजा की हत्या के लिए 3 आरोपी मेघालय पहुंच चुके थे और घटना से ठीक पहले ये तीनों आरोपी सोनम के होम स्टे से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर एक होटल में ठहरे हुए थे। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार सोनम ने इस सुनसान रास्ते को क्यों चुना। जानकारी ये भी मिल रही है कि कातिल भी उसी रास्ते से आ रहे थे, क्योंकि रास्ते में एक गाइड ने उनको देखा था। और उसके बाद जानकारी ये भी है कि कातिलों ने इस होमस्टे से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर कोई दूसरा होमस्टे लिया था, लेकिन वो कौन सा होमस्टे था ये अभी साफ नहीं। तीनों युवक राजा के साथ चल रहे थे, जबकि सोनम वापसी के वक्त पीछे पीछे चल रही थी। इसके बाद जैसे ही सोनम को सुनसान इलाका दिखाई दिया, उसने चिल्लाकर कहा, मार दो इसे। जानकारी के मुताबिक आरोपी विशाल चौहान ने राजा के सिर पर कुल्हाड़ी से पहला वार किया था। सोनम चाहती थी राजा को फेंक के इसको हादसा दिखाया जाए, जो कि इसमें सफल ना होने के कारण उन लोगों ने जो है पीछे से इसके गले पे पहले वार किया गया। गले पे वार करने के बाद में जो है उसको फिर जब वार से राजा उसके बाद भी डटा रहा, उनसे लड़ता रहा, तो पीछे से सोनम ने कहा मार डालो। तो उसके बाद में फिर पीछे से किसी ने उसके सिर पे भारी तलवार से फिर सिर पे पीछे वार किया गया, जिसके कारण राजा नीचे गिर चुका था। गिरने के बाद में उसको और मार के फिर तीनों लोगों ने मिलकर उसको फेंकने की कोशिश की गई थी, जिसमें सफल ना होने के कारण उन लोगों ने सफल ना हुआ, तो फिर सोनम ने उठा के राजा को साथ में नीचे फेंका खाई में। डबल डेकर ब्रिज जाने के रास्ते में एक चाय की दुकान है। सोनम और राजा रघुवंशी जब 23 तारीख को वापस लौट रहे थे तब वो यहाँ पर रुके थे और उन्होंने यहाँ पर चाय भी पी थी। यहाँ के जो लोग हैं वो हमें बता रहे हैं कि 22 तारीख को वो जब यहाँ से गए थे तब वो दोनों यहाँ पर नहीं रुके थे, सोनम और राजा रघुवंशी। लेकिन 23 तारीख को जब वो वापस लौट रहे थे तब वो यहाँ पर रुके थे। लेकिन इनकी माने तो यहाँ पर और भी टूरिस्ट मौजूद थे। हो सकता है कि उन टूरिस्टों में वो कातिल भी साथ में ही चल रहे हो, क्योंकि जिस तरीके से ऊपर जो एक गाइड थे उन्होंने भी ये बताया था कि जो 3 लोग थे उनके साथ जाते हुए देखा था, तो कहीं ना कहीं कातिल लगातार साथ चल रहे थे। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये वही हथियार है जिसे राजा की हत्या के लिए गुवाहाटी में रेलवे स्टेशन के पास से लिया गया था। इसे दाव कहा जाता है। तीसरा सवाल, हत्या के लिए शिलांग को क्यों चुना था? मेघालय की राजधानी शिलांग इतनी खूबसूरत है कि उसकी तुलना यूरोप से की जाती है, लेकिन सोनम ने अपने पति राजा की हत्या के लिए शिलांग को इसलिए चुना था क्योंकि उनके घर इंदौर से ये बहुत दूर
वो पहाड़ी इलाका था जहां न सिर्फ कम लोग पहुंचते हैं बल्कि पुलिस या परिवार का भी तुरंत पहुंचना मुश्किल था। एबीपी न्यूज पहुंचा है चेरापूंजी के मावल ख्यात में। ये वो जगह है जहां पर राजा रघुवंशी और सोनम ने अपनी स्कूटी पार्क की थी। ये वो जगह है, ये वो पार्किंग है जहां पर स्कूटी को पार्क किया गया था और यहां से फिर वो डबल डेकर ब्रिज की तरफ चले गए थे। आपको बताना चाहूंगा, डबल डेकर ब्रिज की तरफ जाने के दो रास्ते हैं, एक आसान रास्ता है और एक कठिन रास्ता है, लेकिन उन्होंने कठिन रास्ते को चुना और उसकी वजह बिल्कुल साफ थी, क्योंकि सोनम साजिश में शामिल थी। वो राजा रघुवंशी का कत्ल करवाना चाहती थी, इसी वजह से उन्होंने इस रास्ते को चुना। साजिश को अंजाम देने के लिए सोनम को ये जगह मुफीद लगी, क्योंकि अपराध को छिपाना यहाँ आसान था और हुआ भी यही। 23 मई को राजा की हत्या हुई थी, लेकिन उसका शव ढूंढने में पुलिस को करीब 10 दिन लग गए। राजा की मां के मुताबिक सोनम ने शिलोंग जाने का प्लान अचानक बनाया था और आखिरी वक्त तक नहीं पता था कि वो घूमने कहाँ जा रहे हैं। राजा ने मना किया था सोनम से कि अपन अभी नहीं चलते, चलना रहेगा तो अपन बाद में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे। तो सोनम ने अचानक टिकट करा ली, तो फिर राजा को भी सोनम ने बाद में बताया कि अब तो टिकट हो गई, अब क्या करोगे, अब तो तुमको चलना ही पड़ेगा ना। तो फिर राजा ने बोला मम्मी सोनम ने मेरी टिकट करा ली, तो अब मेरे को परसों के रोज़ जाना है, परसों मेरी टिकट वहाँ पे फ्लाइट। तो मैंने बोला बेटा आने की जाने की, तो बोले सिर्फ जाने की फ्लाइट है, आने की नहीं है। सोनम ने बोला बाकी सारा खर्चा तुमको उठाना पड़ेगा, बस मैंने जाने की टिकट करवा दी। तो सोनम के इस खूनी प्लान की भेंट राजा रघुवंशी चढ़ गया। इंदौर में एबीपी न्यूज संवाददाता अंबुज पांडे राजा रघुवंशी के घर पर ही मौजूद हैं। उन्होंने राजा के पिता से बात की है। राजा रघुवंशी के पिता कह रहे हैं सोनम ने क्राइम पेट्रोल देखकर मर्डर को अंजाम दिया है। ये राजा रघुवंशी के पिता कह रहे हैं। राजा और सोनम दोनों मांगलिक थे। मंगल दोष खत्म करने के लिए राजा की हत्या कर दी सोनम ने। ये पिता की तरफ से राजा रघुवंशी के दावा किया जा रहा है। सोनम के द्वारा पहले ये कहा गया था कि उसको धक्का देने का भी प्लान था सेल्फी के। एक्चुअली मेरा मानना ये है कि जो लेडीज़ अपने, जैसे मैं साउथ इंडिया देखता हूँ क्राइम ब्रांच, तो वो उस हिसाब से इसने काम किया कि दो आदमी पीछे चल रहा है, वो सबसे पीछे चल रही है, बाकी आगे खड़े, उसका उससे करंट में चल रहा है कि इसको यहाँ खड़ा करना, यहाँ आके और पीछे से वार करना। ये ज़्यादातर साउथ इंडिया ज़्यादा देखती होगी। ये तो आज मैं भी देखता हूँ, मैं तो देखा और भूल गए। तो उसने साथ में कैसा करा, देख कर सीखी है। क्राइम बैंक का पेट्रोल आता ना, उससे ये सीखी है। नहीं तो आज ये को सीखता है, आया वो भूल गए। तो सर साजिश रची हुई है। अंकल जी, आप तो राजा के पिताजी हैं, आप तो बहुत करीब से उसको जानते हैं, क्या खुश नहीं था राजा शादी से? मैं तो एक बहू इसी लाया, मुझे खुश हो रहा था। वो इतनी अच्छी बातें करती थी, पूछो मत। मैं तो लाया, दो बेटी है, मैं तो बेटी को बहू लाया, तो बेटी बाद में, बहू बाद में, बेटी पहले है। तो मैं मुझको नाम सुना, मैंने बेटा तेरा नाम बिट्टू रखूँगा मैं, बिट्टू जल्दी नाम आ जाता है। तो हंसी, फिर मैंने उसको 500 दिए। 500 ने इतने जल्दी पैसे छीना हाथ में से। मैंने बेटा चाय लेके आ रही है, तो मैंने दो बेटी बोला, दोनों बेटी बोला बेटा तुम भी 200 तुम भी लो। बेटा भाई 100 रुपये लेना और चाय देने नहीं, उसी के ऊपर चली गई। वो 24 घंटे उसमें लगी रहती थी। बच्चा कभी बात कर रहा था, बोला अरे मेरे ऑफिसर से बात करना, ऐसा करना। तो फिर उसके मम्मी से बच्चे ने बोला कि मम्मी अब वो चिड़चिड़ापन करती है। तो वजह क्या है, शादी नहीं करना था तो घर वालों को बोलती, या तो ये सभी घर वालों को मालूम होगा कि इनको धक्का मार कर, मंगल दोनों को था। तो मेरा भी अनुभव में लगाया कि अगर मंगल में जैसे एक मरता है तो विधवा हुई या पति मरा तो पति शादी कर सकता है, और पत्नी मरी तो ये कर सकती है। ये उल्टा सिस्टम चला दिया इन्होंने। मंगल का एक मंगल हटा दिया, अब वो शादी कर सकती है दूसरे। हाँ बस पॉइंट वाली वही है। अब आपको लग रहा है कि राजा खुश नहीं था अंदर ही अंदर वो ऐसा गनमन से रही, वो सोचता होगा मन में कि मैं शादी करके मैंने गलती करी, इससे कुंवारा अच्छा रहता। और 4 दिन तो रुकी यहाँ, फिर वो क्या अपने जेठ के महीने बहू रहती नहीं रहती, और 4 दिन में प्लान उधर का जमा। मुझे पता नहीं लगा, बच्चा घूमने चला गया। तो भोपाल जाकर वो बैठे ना प्लेन में, 1:30 बजे उनने भेजा
जब बोलना पड़ा, मैंने कहा बेटा तुम मेरे को प्लेन नहीं लेकर बाबा मैं थोड़ा घूम कर जाओ, फिर मैं तुमको मैंने कहा ले जाऊँगा। बोले मैंने कहा बेटा मरते मरते चाहे प्लेन में बैठा नहीं कभी यार, मेरे को ले चलना। बोला पापा जाऊँगा। उसके बाद जैसे आपकी समाज हो या मेरी समाज हो तो वो क्या पुस्तकें बनती हैं, जैसे किसी मंगल है, किसी अच्छा सम्मेलन में लड़के मिलने मिल जाते हैं, उसमें किताब में फिर हमने देखा मंगल है, तो उन्होंने देखा मंगल है, फिर फ़ोन पे बात है, अपन नंबर लिखते हैं कि फलाने लड़की है फलाने लड़का है, जब आगे बात चलती है। एकदम थोड़ा कि गुड्डा गुड्डी खेल शादी कर ली, वो मेरा घर देखना है, मैं उनका घर देखने गया, और मैंने चलो लड़की पसंद है। फिर हमने वहाँ जाके दोनों लड़का लड़की बिठाया, ऊपर गए, दोनों से बातचीत करे, उससे पूछा कि भाई तो लड़का पसंद है, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, और फिर लड़के से पूछा लड़की पसंद है, बोला पापा ठीक है। ऐसा क्या मालूम था कि उसके घाट उतर जाएगा, अब ऐसा के लिए नहीं आएगा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां उज्जैन के बेगमबाग इलाके में आज बुलडोजर वाला एक्शन देखने के लिए मिला है। उज्जैन विकास प्राधिकरण यानी यूडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बेगमबाग में अवैध निर्माण तोड़ डाला। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यूडीए ने नगर निगम और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर सुबह 7 बजे से अवैध निर्माण के खिलाफ मोर्चा संभाला है। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात, और ये बुलडोजर वाला एक्शन उज्जैन में देखने के लिए मिला है। तो उज्जैन का ये बेगमबाग इलाका है, और यहां पर जो अवैध निर्माण था उस पर बुलडोजर वाला एक्शन। इस इलाके में लोगों के मकान, दुकान और कुछ तो काफी लंबे वक्त से बने हुए ये मकान और दुकान नजर आ रहे हैं, जिन पर अभी ये बुलडोजर वाला एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, 2 तस्वीरें दिखा देते हैं। ये 2 तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ तो मध्य प्रदेश की तस्वीर आप देख रहे हैं उज्जैन की, और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की तस्वीर है। दिल्ली कालकाजी इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर गरजा है। 1200 के करीब झुग्गियां, जिन्हें हटाने का काम कालकाजी में आज बुलडोजर ने किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।